हेलो, जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम बैक टू माय चैनल, आपके अपना चैनल एबी मैथ्स पे बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, पहला मैथ्स आपके स्क्रीन के ऊपर 2⁻³ को आप नहीं तोड़ पाएंगे, ठीक है, वो प्राइम नंबर है, तो 2⁻³ को रख दीजिए। चलिए, 3⁻² को वैसे ही रख दीजिए। 5 ये भी रह जाएगा वैसे ही। 6 को तोड़ दीजिए, 6 को 3 गुना 2 ऐसे लिखिए। तो 6 के ऊपर a है तो 3 और 2 होगा। और नीचे देखिए 8 मतलब कितना होगा? 8 को हम 2 लिख सकते हैं और बाहर a है तो कितना होगा? 2 हो जाएगा गुना। नेक्स्ट देखिए 9 बटे 2। 9 को 3 स्क्वायर लिखा जा सकता है गुना 3a बटे 2 भी वैसे ही है, काट दीजिए तो 3⁻3a हो गया गुना 10 है, मतलब 10⁻a इज इक्वल टू कितना होगा? 2 गुना 5, 2⁻a और 5⁻a होगा, तो 2⁻a गुना 5⁻a हो गया। और काट दीजिए, देखिए इससे इसको काटिए, काट दिए 5⁻a काट दीजिए। 3⁻3a इधर है, ऊपर देखिए 3⁻2a और 3⁻a है। इन दोनों का अगर बेस इक्वल होगा तो ये ऊपर वाला जो रहेगा वो जुड़ जाएगा, 3⁻3a हो जाएगा। इसके साथ इसके और इसके साथ काट दीजिए तीनों एक साथ। ये इधर देखिए 2 कट गया, कितना होगा? 1। इसका आंसर होगा 1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है? यदि एक संख्या को इसके आधे भाग के वर्ग से घटाया जाए तो परिणाम 48 होता है। संख्या का वर्गमूल है। चलिए, ऐसे सवालों के लिए पहले मैथ्स को समझिए। यदि एक संख्या को इसके आधे भाग, एक संख्या मान लीजिए 1 से, उसका आधा भाग है इतना, आधे भाग के वर्ग मतलब इतना, उसको घटाया जाए। अगर घटा दीजिएगा इसके साथ इसको अगर माइनस करिएगा तो परिणाम 48 होगा। संख्या का जो संख्या आएगा उसका वर्गमूल बोला गया है कितना। ऐसे बनाएंगे तो एग्जाम का टाइम बहुत लेट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे बनाएंगे तो लेट हो जाएगा एग्जाम का टाइम। इससे बेहतर है कि आप लोग ऑप्शन को पकड़िए, ठीक है। ऑप्शन ए में देखिए 4 है, तो 4 का क्वेश्चन में बोला गया संख्या का वर्गमूल, तो संख्या का वर्गमूल ये है, मतलब संख्या कितना होगा? संख्या होगा 4 का स्क्वायर मतलब 16, ये वाला 16 होगा, 16 होगा मूल संख्या, ठीक है। इसका आधा हिस्सा मतलब 16 का आधा हिस्सा कितना होता है? 8 का स्क्वायर देखिए वैसे ही बना रहे हैं, उसी स्ट्रक्चर पे बन रहा है। स्क्वायर कितना होता है? 64। अब देखिए 64 और 16 को घटाने से 48 आता है। 6 से 14 8, हाँ 48 आता है। तो ये जो 4 पकड़े हैं ऑप्शन ए को, वो सही है। मतलब इसका ऑप्शन टेस्ट करके आंसर निकालेंगे हम लोग, ठीक है। आप लोग भी ऐसे ही बनाएंगे, नहीं तो टाइम लग जाएगा ऐसे बनाते बनाते एग्जाम का टाइम, ठीक है। तो 4 होगा इसका आंसर, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौशल प्रत्येक सही हल के लिए 3 अंक प्राप्त करता है तथा प्रत्येक गलत हल के लिए 2 अंक खोता है। वह 30 प्रश्न हल करता है तथा 40 अंक प्राप्त करता है। कौशल ने कितने प्रश्न सही हल किए? सही है कितना? सही है कितना है? सही 3 है, ठीक है। सही है 3 और गलत है कितना? 1, सॉरी गलत 2 है
मतलब ये प्लस होता है, ये माइनस होता है। अभी वो पर्सन ने हल किया 30 क्वेश्चन वो किए हैं, तो मान लीजिए 30 के 30 ठीक है, मान लीजिए 30 के 30 ठीक है, तो उसको मिलना चाहिए कितना, 90। लेकिन उसको मिला है कितना, उसका मार्क्स है कितना, 40। तो कितना कम आया, इसको 40 से घटा दीजिए, 50 कम आया। किस वजह से 50 कम आया, 50 मार्क्स कम आया किस वजह से, गलत किया है उस वजह से। तो एक एक क्वेश्चन के लिए उसका मार्क्स घटेगा कितना, 3 + 2 मतलब 5 घटेगा। ठीक है, सिर्फ इसके साथ डिवाइड मत कर दीजिएगा, दोनों मिलाकर होगा एक क्वेश्चन का गलत मार्क्स। ठीक है, तो 50 मार्क्स कम आया है, 5 करके कितना, तो 10 गलत आंसर है, 10 रॉन्ग है। तो सही कितना है, अगर 30 क्वेश्चन उसने किया है और 10 गलत है, तो मतलब 20 क्वेश्चन सही किए हैं, 20 क्वेश्चन सही किए हैं। ये रहा हम लोग का आंसर। ठीक है, या फिर इस टाइप के लिए आप लोग ऑप्शन टेस्ट कर सकते हैं। चलिए ऑप्शन टेस्ट करवा देते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, मान लीजिए 25 क्वेश्चन सही है 25, उसको मार्क्स कितना मिलना चाहिए, 75। गलत कितना होगा, 30 क्वेश्चन सही किए और 30 क्वेश्चन किए हैं और 25 गलत है, सही है, तो मतलब 5 गलत है। 2 से गुना कर दीजिए, कितना, 15 से घटाइए, कितना होगा, 60। लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है वो 40 अंक प्राप्त किए हैं, 40 तो नहीं है, मतलब ये नहीं होगा, 25 नहीं होगा। 20 सही है, सही क्वेश्चन है 20, कितना मिलना चाहिए उसको, 60। ठीक है, तो गलत कितना किया, 10 क्वेश्चन मतलब 20 के साथ घटाइए 60 से, 40 अंक प्राप्त किए। तो जो 20 पकड़े हैं वो सही पकड़े हैं, 20 होगा इसका आंसर, पहले वाले जैसा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल तथा एक बेलन का वक्र पृष्ठ समान है। एक गोले है, इसका त्रिज्या, और एक बेलन है। ठीक है, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल, उसका वक्र पृष्ठ समान है यदि गोले तथा बेलन में से प्रत्येक की त्रिज्या r है, इसका त्रिज्या r है और इसका भी त्रिज्या r है, तथा बेलन की ऊंचाई h है। ये ऊंचाई होता है, ये ऊंचाई h है। तो निम्न में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, चलिए, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 4πr²। ठीक है, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4πr²। ये बराबर हो गया वक्र पृष्ठ, इसका बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, फॉर्मूला क्या होता है, 2πrh। ठीक है, 2 से काटिए, 2 पाई गया, r से गया, कितना हुआ, 2r = h, ऑप्शन डी। ठीक है, समझ में आ गया। अगर समझ में नहीं आ रहा है फिर से बैक करिए, वीडियो को फिर से देखिए, 5 बार देखिए, 10 बार देखिए, लेकिन देखिए। ठीक है, छोड़ना नहीं है एक भी क्वेश्चन। चलिए बनाते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेजिमेंट के सिपाहियों को 10, 15 व 20 की पंक्तियों में खड़े होकर पूर्ण वर्ग बनाता है, तो सिपाहियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। देखिए, ऐसे सवालों के लिए क्वेश्चन में दे क्या रखा है वो पहले चेक कर लीजिए। न्यूनतम संख्या, अगर किसी क्वेश्चन में न्यूनतम, सबसे कम, ठीक है, निम्न, ऐसे कम मतलब कम दे रखा है, लिखा हुआ है ऐसे, तो उसके लिए आप लोग एलसीएम यानी कि लसा करिए, और अगर सबसे ज्यादा, सर्वाधिक ऐसे कुछ है तो एचसीएफ करिए, मतलब मासा करिए। तो यहाँ पे 10, 15 और 20 का लसा बना डालिए,
2 गया, 5, 15, 2, 10, ठीक है, 5 से 3, 2, कितना हो गया, 5, 10, 30, 60, इसका आंसर होगा 60, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा की दिशा में एक नाव 3 घंटे में 24 किमी की दूरी तय करती है। धारा की विपरीत दिशा में इसी दूरी को तय करने में नाव को 12 घंटे का समय लगता है। शांत जल में नाव की चाल क्या होगी? धारा की दिशा में मतलब अनुकूल, ठीक है, अनुकूल और प्रतिकूल। अनुकूल में, अनुकूल का वेग कितना है, 3 घंटे में 24, मतलब 1 घंटे में कितना होगा, 8, और 12 घंटे में 24 मतलब कितना होगा, 2, ये 8 होगा और ये 2 होगा, 8 किमी पर आवर और ये 2 किमी पर आवर। अभी क्या बोला गया, शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल कितना होगा, नाव का चाल बराबर होता है अनुकूल प्लस प्रतिकूल बटे 2, मतलब 8 प्लस 2 बटे 2, मतलब 10 बटे 2 मतलब 5 किमी पर आवर, ठीक है। अगर धारा का चाल पूछा होता तो 8 माइनस 2 बटे 2, ठीक है, वैसे बना दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घड़ी विक्रेता अंकित मूल्य पर 5% बट्टा देता है। यदि वह 7% बट्टा दे तो पहले से उसे 30 कम लाभ होगा। घड़ी के अंकित मूल्य क्या है? देखिए, पहले वो 5% में 5% बट्टा देता है, बाद में वो और एक्स्ट्रा बट्टा देता है तो 7% देता है। इससे उसको पहले से उसे 30% कम लाभ होगा। तो लाभ यहाँ पर कितना कम हो रहा है, 2%। तो 2% का वैल्यू दे रखा है 30, एक का वैल्यू दे रखा है कितना होगा, 30 बटे 2 मतलब 15। 100 का वैल्यू कितना होगा, 1500। घड़ी का अंकित मूल्य कितना होगा, 1500, लेकिन ऑप्शन पे नहीं है, इसका आंसर होगा डी, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। समझ में आया, इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साइकिल का पहिया 5000 चक्रों में 11 किमी की दूरी तय कर देता है। तदनुसार मानकर उस पाई इक्वल बराबर बस 22/7 मानकर उस पहिए की त्रिज्या कितनी सेमी है, सेमी में है, ठीक है। चलिए 5 चक्कर लगाता है 11 किमी को जाने के लिए, 5000 चक्कर लगाता है कितना, 11 किमी। उसको 1000 से गुना करिए तो कितना क्या होगा, मीटर हो जाएगा, ठीक है। और मीटर को फिर से 100 से गुना करिएगा तो सेमी हो जाएगा, किमी को हटा दीजिए, या सेमी हो गया, सेमी में बोला गया इसलिए। एक चक्कर में कितना जाएगा, 11 बटे इतना बटे 5000, 3 से काटिए, 5 से काटिए, ठीक है, 220 सेमी। उस पहिए की त्रिज्या कितनी है? देखिए, एक चक्कर लगाने का मतलब होता है उसका परिधि, ठीक है। तो परिधि बराबर कितना होता है, 2πr, वही निकला हुआ है इधर 220। 2 से काटिए, 110, पाई का वैल्यू दे रखा है 22/7 गुना r इज इक्वल टू 110। 22 से काटिए 5, r का वैल्यू कितना होगा, 35, r का वैल्यू होगा 35 सेमी, ठीक है। समझ में आया? फॉर्मूला अगर पता है तो 2D या 3D का मैथ्स नहीं छूटेगा, और फॉर्मूला अगर नहीं पता होगा तो आप लोगों का क्वेश्चन छूट जाएगा। और मान के चलिए SSC GD में 2 क्वेश्चन 2D या 3D से रहेगा ही रहेगा, या तो एक 2D और एक 3D दोनों रहेगा, ठीक है, दोनों टाइप रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घन के विकर्ण पर आधारित खींचे गए वर्ग का
क्षेत्रफल 192 वर्ग सेमी है, घन की भुजा बताएं। घन, घन मतलब ये होता है घन, क्यूब, इसके बीचों बीच इसका विकर्ण है, विकर्ण पे खींचे गए एक वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है। वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? 192। मान लीजिए वर्ग का एक भुजा है ए, तो उसका क्षेत्रफल होगा ए स्क्वायर। वर्ग का भुजा का स्क्वायर होता है क्षेत्रफल, ये दे रखा है 192। ए का वैल्यू कितना होता है? रूट ओवर 192। इसको रूट में तोड़िए, 192 मतलब कितना होगा? 8 8 64, 64 को 3 से गुना करिए, 192। ऐसे अगर पता होगा 64 मतलब 8 स्क्वायर रूट 3, ऐसे अगर नहीं होगा तो एलसीएम करिए, 2 से करिए, 2 48, 2 24, 2 12, 2 6, 2 3, 2 के लिए 1 2, फिर दोनों 2 के लिए 1 2, फिर दोनों 2 के लिए 1 2, और एक 3 रह गया एक्स्ट्रा, वो रूट के अंदर रहेगा, मतलब 8 रूट 3। ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो चलिए ए का वैल्यू 8 रूट 3, ए का वैल्यू मतलब हर एक भुजा का मान कितना होता है? होगा 8 रूट 3। अब घन पे आ जाइए, घन का विकर्ण का क्षेत्रफल कितना होता है? भुजा इंटू रूट 3। यहाँ पे भुजा अलग से ले लीजिए, एक्स ले लीजिए, घन का भुजा होगा एक्स, तो उसका विकर्ण का क्षेत्रफल होता है भुजा रूट क्यूब, सॉरी रूट ओवर 3। तो इसका वैल्यू दे रखा है कितना? 8 रूट 3। रूट 3 रूट 3 काट दीजिए, एक्स का वैल्यू कितना आया? 8। ये होगा हम लोग का आंसर, ठीक है। ऐसे बना दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी व्यक्ति को 600 में 60 बेचने पर लागत का 1/6 की हानि होती है, वह किस मूल्य पर 60 बेचे कि उसे लागत का 1/6 लाभ हो? किसी व्यक्ति को 600 में 60 बेचने पर लागत का, चलिए लागत का 1/6, जो का लगा रहता है ना, जहां पे का उसका, तो उसका वैल्यू होता है हर वाले हिस्से को दर्शाता है। ये लव है, ये हर वाले हिस्से को दर्शाता है। तो मतलब लागत कितना है? 6। लागत मतलब सीपी, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस 6 है, और एक कितना है? हानि है, एक हानि है। तो एसपी कितना होगा? 6 में से अगर एक हानि होगा तो एसपी कितना होगा? सेलिंग प्राइस कितना होगा? विक्रय मूल्य 5 होगा। अब बोला गया है 600 में बेचने पर, मतलब 5 का वैल्यू दे रखा है, ऐसे बना 5 का वैल्यू दे रखा है 600, एक का वैल्यू कितना होगा? 600/5, और लागत मूल्य कितना होगा? 6 से गुना करिए, 5 से 120 मतलब 720। सीपी कॉस्ट प्राइस हो गया 720, ये है सीपी, लागत मूल्य 720। 720 का 1/6 लाभ, तो 720 का 1/6 लाभ मतलब 6 में एक लाभ है, तो सेलिंग प्राइस होगा 7। 6 है, 6 तो है ही, एक लाभ है, तो 6 और प्लस 1 मतलब कितना होगा? 7/6। 6 से काटिए इसको, 840। ये होगा हम लोग का आंसर, ऑप्शन बी, ठीक है। समझ में आ गया? अगर समझ में नहीं आया फिर से वीडियो को बैक करिए, फिर से देखिए, अपने आप समझ में आ जाएगी, एकदम सरल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी बर्तन में दूध और 1 लीटर जल का मिश्रण रखा है, इसमें जल की मात्रा कितनी मिलाई जाए कि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 हो जाए? चलिए 5 लीटर दूध और 1 लीटर जल है, मान लीजिए दूध 5 और 1 लीटर पानी है, रेशियो ही दे रखा है, ठीक है। तो 1 लीटर मान लीजिए इसमें पानी मिलाना है, तो इसका वैल्यू दे रखा है कितना? 2/1, 2:1 मतलब 2/1, कितना होगा? 2 + 2x, 2 से गुना करिए इसके साथ, 2 1 2, 2 से x कितना? 2x, 5 से 5 मतलब 2x मतलब कितना होगा? 2 उधर माइनस हो जाएगा तो कितना होगा? 3 होगा। x मतलब 3/2 मतलब 1.5, ठीक है, 1.5 लीटर। ऑप्शन बी, समझ में आया? एकदम इजी है, ऑप्शन बी 1.5 लीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
25 वर्ग सेमी की स्याही की एक धब्बे में 4% प्रति सेकंड की दर से प्रसार हो रहा है। 2 सेकंड बाद यह हो जाएगा। चलिए चलिए 25 वर्ग सेमी के स्याही के एक धब्बे में 4% प्रति 4% मतलब कितना होता है? 4% मतलब 4/100 मतलब 4 से गुना करिए 25 मतलब 26/25 फैल रहा है मतलब बढ़ रहा है। 25 में एक बढ़ रहा है तो 26/25 मतलब पहले 25 था 26 हो गया। ये 1 सेकंड के लिए। 2 सेकंड बोला गया तो फिर 2 सेकंड वही रेशियो चलेगा। चलिए 25 कितना होता है? 625। 26 में कितना है? 676। 25 वर्ग सेमी पहले था, यहाँ पे पहले कितना है? 625। तो 625 का वैल्यू दे रखा है 25। एक का वैल्यू कितना होगा? 25/625 और 676 का वैल्यू कितना होगा? 676 गुना कर दीजिए। 25 से कटिए 25। अभी इसको ऑप्शन देखिए, पॉइंट पे मतलब भागा देना पड़ेगा। 676 को 25 से भागा दीजिए। 25 2 50 76 25 7 तो इस जीरो लगाना पड़ेगा। अच्छा चलिए ऑप्शन चेक करिए। 27.04 27.54 ऑप्शन ए होगा। ठीक है, जीरो लग गया है। फिर से करिए, जीरो लग गया तो ऑप्शन ए फिर से। ठीक है, और चेक करना नहीं है। ऑप्शन ए आंसर 27.0 ऑप्शन ए में है। फिर और नहीं करना है। एग्जाम के टाइम और पूरा करेंगे तो हल्ला हो जाएगा मतलब पेपर खराब हो जाएगा। उतना करना नहीं है, ऑप्शन देख देख के करते रहिएगा। ठीक है, एग्जाम के टाइम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ₹1.50 तथा 25 पैसे के सिक्के के मूल्यों का योग 210 रुपए है, जो क्रमशः 5, 6, 8 के अनुपात में है। तो ₹1 वाले सिक्कों की संख्या है। तो ₹1 का कितना सिक्का है? 5, मतलब 5 रुपये हो गया टोटल। 50 पैसे का कितना सिक्का है? 6, मतलब 3 रुपये हो गया। और 25 पैसे का 8 है तो मतलब कितना हुआ? 2 रुपये। मोट कितना हुआ? कुल कितना हुआ? 10 रुपया। तो 10 रुपया का वैल्यू दे रखा है कितना? 210। एक का वैल्यू कितना है? 21 बोला क्या गया है। ₹1 वाले सिक्कों की संख्या है। ₹1 वाले सिक्कों की संख्या कितना है? 5। तो 5 का वैल्यू कितना होगा? 5 से गुना कर दीजिए। किसको? 5 कम 5 105। हम लोग का आंसर 105 ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी काम को 25 दिनों में करता है, किसी काम को 25 दिनों में करता है, जो है जिसे बी अकेले 20 दिनों में एक काम शुरू करता है तथा 10 दिन बाद बी शामिल हो जाता है। तो काम पूरा होगा कितने दिनों में? चलिए, ए काम करता है कितने दिनों में? 25 दिनों में। बी करता है 20 दिनों में। कितना यूनिट करता है? 100 यूनिट। ठीक है, 100 यूनिट यू है ये। तो एक दिन में कितना करेगा? 4 यूनिट करेगा। 25 दिन में 100 यूनिट, तो एक दिन में 4 यूनिट। 20 दिन में कितना? एक दिन में कितना करेगा? बी 5 यूनिट करेगा। अभी बोला गया है एक काम शुरू करता है तथा 10 दिन बाद बी शामिल होता है। 10 दिन बाद बी शामिल होता है। तो 10 दिन तक एक ने काम किया, तो 10 दिन तक ए ने अगर काम किया 4 यूनिट करके, कितना होगा? 40 यूनिट। ठीक है, 100 यूनिट है, 40 यूनिट ए ने कर दिया। कितना यूनिट बचा? 60 यूनिट बच गया। अब ये 60 यूनिट बचा हुआ, जो 60 यूनिट है वो ए और बी दोनों मिलकर करेगा। दोनों कितना मिलकर करेगा? 4 यूनिट और 5 यूनिट, मतलब 9 यूनिट। 4 यूनिट और 5 यूनिट 9 यूनिट, 60 मिलकर तो 9 यूनिट। काटिए 3 से। 20/3 मतलब 6.2/3 दिन। कितना दिन? तो पहले 10 दिन हो गया और फिर अभी 6.2/3। तो 10 प्लस 6.2/3 मतलब 16.2/3 दिन। ये रहा हम लोग का आंसर। ठीक है, चलिए समझ में आ गया? समझ में या फिर से बता रहा हूं कि वीडियो को बैक करिए, बैक करके फिर से देखिए। इजी है, आप लोग कर रहे होंगे प्रैक्टिस घर पे, और मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहिए।
ठीक है। और इसके बाद हम लोग लाएंगे चैप्टर वाइज पूरा प्रैक्टिस कराएंगे। आप लोग जुड़े रहिए और सपोर्ट करिए मुझे। जितना सपोर्ट करेंगे उतना मैं आगे बढ़ूंगा आप लोगों के बदौलत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए। 8 बालक तथा 12 व्यक्ति किसी काम को 9 दिन में पूरा करते हैं। काम समाप्त करने में प्रत्येक बालक एक व्यक्ति से दुगना समय लगाता है। प्रत्येक बालक एक व्यक्ति से दुगना समय लगाता है, इसका मतलब क्या है? 2 चिल्ड्रन, बालक चिल्ड्रन सी लिख रहे हैं, 2 चिल्ड्रन का काम एक व्यक्ति कर देता है। मतलब 2 चिल्ड्रन का मतलब होता है एक मैन इस क्वेश्चन पे, ठीक है। दोनों चिल्ड्रन का काम एक आदमी ने, एक व्यक्ति ने कर रहा है, ठीक है। तो बोला क्या गया है उसके बाद 8 बालक तथा 12 व्यक्ति। क्वेश्चन में दे रहेगा उसी काम को 12 व्यक्ति कितने दिन में करेगा? 12 व्यक्ति। तो 8 बालक, सभी बालक को व्यक्ति में कन्वर्ट करिए। 2 बालक मतलब एक व्यक्ति, तो 8 बालक मतलब कितना व्यक्ति? इसके साथ 4 गुना हो रहा है तो इसके साथ भी 4 गुना कर दीजिए, 4 व्यक्ति हो जाएगा। तो 4 व्यक्ति और 12 व्यक्ति, ठीक है, कितना हो गया? 16 मैन। तो 16 मैन एक काम को 9 दिन में करेगा। एक मैन, एक आदमी कितने दिन में करेगा? 16 गुना 9। और क्वेश्चन पे दे देगा 12 मैन। 12 मैन कितने दिन में करेगा? 12 से डिवाइड करिए, 4 से काटिए, 3 से काटिए, 4 तिया 12 दिन, ठीक है। 12 दिन आंसर, ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई व्यापारी अपने खाद्य की कीमत को 10% कम करता है तो खाद्य मूल्य से कितने प्रतिशत वृद्धि करेगा? तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आप लोग देखिए, अगर परसेंटेज दे रखा है और कम या ज्यादा दे रखा है, वृद्धि कम ऐसे दे रखा है, और क्वेश्चन अगर कम दे रखा है तो क्वेश्चन में रहेगा वृद्धि, और अगर वृद्धि दे रखा है तो क्वेश्चन में रहेगा कम। तो ऐसे क्वेश्चन में दिखना ही नहीं है। परसेंटेज एक है, कम है तो 10% कम है तो मतलब ऊपर 10 और नीचे कम, 10% कम घटा दीजिए। पहले लिख दे रहा है 100/10 गुना 100, बस 10/90 गुना 100 काटिए। 100/9 मतलब 11.1/9%, ठीक है। इतना मूल्य में कोई परिवर्तन ना हो। अच्छा ठीक है, कितना वृद्धि करना पड़ेगा? मूल्य में कितना वृद्धि करना पड़ेगा? 11.1/9%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स और वाई की वर्तमान आयु का योग 75 वर्ष है। एक्स है और वाई है, ये है वर्तमान आयु। वर्तमान आयु का योग दे रखा है 75, ठीक है। 5 वर्ष बाद प्लस 5 कर दिए, 5 वर्ष बाद उनका उम्र 7:10, 7:10 हो जाएगा। तो 4 वर्ष पहले, इस 4 वर्ष पहले, फिर से मैंने 4 वर्ष पहले एक्स का आयु कितनी थी? एक्स की आयु कितनी थी? ठीक है। तो चलिए कैसे बनाएंगे इस टाइप के मैथ्स के लिए? देखिए 5 वर्ष पहले 75 था, 5 वर्ष बाद कितना होगा? इसको भी 5 ज्यादा होगा, इसका भी 5 ज्यादा होगा, मतलब 5 और 5 10 ज्यादा होगा, ठीक है। तो अगर 10 ज्यादा होगा तो कितना होगा? 85, ठीक है। अभी 5 वर्ष बाद, वर्तमान आयु से 5 वर्ष बाद उन लोगों का योगफल होगा 85। यहाँ पर जो योगफल कितना हो रहा है? 7, 10, 17। 17 का वैल्यू 85 है तो 1 का वैल्यू कितना होगा? 17 8 85। 7 का वैल्यू कितना होगा? 35। 1 का वैल्यू 5 है तो 7 का वैल्यू 7 5 35 होता है। चलिए 35 हो गया। 5 वर्ष बाद ये 35 है तो अभी वर्तमान में कितना होगा? 5 घटा दीजिए तो कितना होगा यहाँ पे अभी? 30। वाई को लेना नहीं है, क्वेश्चन में दे रखा है एक्स का वैल्यू। क्वेश्चन में एक्स की आयु थी, एक्स को लाना है, सिर्फ एक्स को। तो 5 वर्ष पहले कितना होगा? 30। फिर 4 वर्ष पहले 4 वर्ष घटा दीजिए, कितना होगा? 26। इसका आंसर हो जाएगा 26, ठीक है। चलिए ऑप्शन डी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए और लाइक
सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, और अगर कहीं पर गलती हो गया होगा तो माफ कर दीजिए और सुझाव के तौर पे कमेंट कर दीजिएगा। चलिए, जय हिंद।